हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लाइफ साइंस का क्लास में हाजिर हुए हैं। कल जो हम क्लास लिए थे उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बतलाए थे, जिसमें हमने बहुत सारे फाइला के जानवरों का कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किया था, जैसे पोरीफेरा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये सारे फाइला हम लोग पढ़ चुके हैं और इन फाइला में हमने ज्यादातर क्या खसूसियात हमने देखा कि इन फाइला के जो जानवर होते हैं ज्यादातर आबी होते हैं, यानी समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं और ज्यादातर इनका बॉडी जो है ये क्या होता है कि सॉफ्ट होता है। कोई जो है इनका बॉडी जो है किसी कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवरिंग के अंदर में ये छिपा होता है, और इसी तरह से किसी का लंबा नली नुमा फीका नुमा इनका बॉडी का शेप होता है, सिमेट्रिकल शेप होता है, वगैरह वगैरह। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा अब तक जितने फाइला थे जैसे पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तो इनमें जितने जानवर आते हैं इनमें जो खसूसियात पाई जाती है उन खसूसियात से अलग बिल्कुल जो है फाइलम कॉर्डेटा के जानवरों में पाया जाता है। माने फाइलम कॉर्डेटा के जानवरों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स साबिक तमाम फाइला के जानवरों में ये एब्सेंट होता है। और इस कॉर्डेटा फाइलम के जानवर जो होते हैं उसमें ये जो है ये चार जो है स्ट्रक्चर जो है जरूर मौजूद होते हैं। एक नंबर नोटोकॉर्ड, 2 नंबर नर्व कॉर्ड, 3 नंबर फेरेंजियल स्लिट्स और 4 नंबर पोस्ट एनल टेल। मतलब ये जो फीचर्स हैं, ये चार फीचर सिर्फ कॉर्डेटा फाइलम के जानवरों में होता है। याद रखिएगा, कॉर्डेटा फाइलम के जानवरों में ही ये 4 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। बाकी जितने भी फाइला है उनके जानवरों में ये फीचर्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड क्या है देख लीजिए, खोलिए पेज नंबर 26। नोटोकॉर्ड ये एक लचकदार सलाख नुमा शय पाई जाती है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। माने नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक और इलास्टिक माने नरम, ठीक है, सॉफ्ट और रॉड लाइक जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड पुष्ट की जानिब ये एक खोखली नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है। ये पीठ के तरफ जो है नर्व कॉर्ड पाया जाता है जो खोखला रहता है, अंदर में कुछ नहीं होता है। फेरेंजियल स्लिट्स क्या है, असल में हम लोग फेरिंग्स जो है, ठीक ये जो थ्रोट देख रहे हैं इसके पीछे में फेरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, जिसका कनेक्शन जो है आपका एलिमेंट्री कैनल के साथ होता है। तो फेरिंग्स से फेरेंजियल हुआ है। तो फेरिंग्स के पास छोटे छोटे जो है सुराख होते हैं जिसको हम लोग फेरेंजियल स्लिट्स बोलते हैं। 4 नंबर है पोस्ट एनल टेल। एनल होता है एनस। देखिए किसी भी जानवर का जो बॉडी होता है उसका एनस जो है माने पूरा एलिमेंट्री सिस्टम का एनस जो है लास्ट पार्ट होता है। माने मुंह बिगिनिंग होता है और एनस आखिरी हिस्सा होता है, माने एलिमेंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो एलिमेंट्री सिस्टम में एनस जो है सबसे आखिरी हिस्सा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट मतलब होता है आगे, मतलब एनस जो है आखिरी हिस्सा नहीं होता है, इसके आगे भी ये आगे जो है एक टेल पाया जाता है जिसको हम लोग पूंछ बोलते हैं, ये आखिरी हिस्सा होता है पोस्ट एनल टेल। आइए हम एक तस्वीर के जरिए ये चारों स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। इस पिक्चर में देखिए हम आपको दिखला रहे हैं वो जो चारों स्ट्रक्चर्स किस तरह से। देखिए ये है नोटोकॉर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ, ये जो आया है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, पतला ऐसा यहाँ तक जो है पूरा लंबा जो है यह है नोटोकॉर्ड। ठीक है, और ये है नर्व कॉर्ड। यहाँ पर देखिए ये जो पीला रंग का जो है यहाँ पर देखिए ये है आपका नर्व कॉर्ड। और यहाँ पर देखिए फेरेंजियल स्लिट्स, ये जो है सादा जो हिस्सा ये सुराख है। ठीक है, ये है सुराख, इसको हम बोलते हैं फेरेंजियल स्लिट्स। और ये पोस्ट एनल टेल, मतलब ये देखिए ये टेल है पूरा। देखिए यहाँ पर एनस और एनस के आगे ये जो है टेल है।
माने एनस के आगे ये टेल है, ये टेल जो है बाद में फिर जो है एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है शुरू में, ठीक है। जब माने जब एडल्ट होता है तो उस वक्त ये टेल फिर नजर नहीं आता है। तो ये चारों स्ट्रक्चर हम इसमें ये फिश है, मछली है, इसके अंदर में हमने आपको दिखला दिया। पोस्ट एनल टेल, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल स्लिट्स। अब हम लोग फाइलम कॉर्डेटा को 4 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। एक नंबर हेमिकॉर्डेटा, 2 नंबर यूरोकॉर्डेटा, 3 नंबर सिफेलोकॉर्डेटा, 4 नंबर वर्टिब्रेटा। ये 4 सब फाइला है फाइलम कॉर्डेटा के। माने कॉर्डेटा फाइलम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग सब फाइला कहते हैं। इसमें से 3 जो ये फाइला है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इन तीनों में जो है हेड भी नहीं पाया जाता है और वर्टिब्रम कॉलम भी नहीं पाया जाता है। माने इस सब फाइला के जानवरों में सर एब्सेंट होता है, गैर हाजिर होता है, गैर मौजूद होता है, और वर्टिब्रल कॉलम माने रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। वर्टिब्रेटा और ये 3 जो सब फाइला है, इसमें फर्क ये है कि वर्टिब्रेटा में जितने एनिमल्स आते हैं उसमें सर भी मौजूद होता है और वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद होता है, यानी रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्टिब्रेटा को कितने क्लासेस में तकसीम किया गया है। अब जो वर्टिब्रेटा है उसको हम लोग 5 क्लासेस में तकसीम किए हैं। पहला पीसेस, दूसरा एम्फीबिया, तीसरा रेप्टिलिया, चौथा एब्स और 5वां मैमेलिया, ठीक है। ये वर्टिब्रेटा का 5 क्लासेस है। अब इसमें से हर एक क्लास का हम 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात को जानेंगे और इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसको हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीसेस माने मछली जितने भी किस्म का मछली है, तमाम मछलियां पीसेस क्लास के अंदर में आती है। तो इसका कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। किताब खोलिए, देखिए पेज नंबर 27, पीसेस के घर में देखिए 1 नंबर दिया हुआ है। ये सर्द खून वाले जानवर हैं। सर्द खून माने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 2 तरह के होते हैं। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं और दूसरे को कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या फर्क है कि जो जानवर अपना टेम्परेचर जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम में इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जैसे हम लोग इंसान, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, इसलिए कि जाड़ा का सीजन हो या गर्मी का सीजन हो या बरसात का सीजन हो, कोई भी सीजन है, हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर जो है सेम रहता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उस एनिमल्स को कहते हैं जिसका बॉडी टेम्परेचर मौसम के बदलने से, मौसम की तब्दीली से फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो पीसेस, ठीक है। तो पीसेस क्लास का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सर्द खून वाले जानवर हैं और ये समंदर और मीठे पानी पाए जाते हैं। मछलियां जो है कहां पाई जाती है, समंदर में। 2 नंबर खसूसियत क्या है कि पीसेस माने मछलियों का जो है जिस्म लंबा होता है और कश्ती नुमा होता है, ठीक है, बोट शेप। और तीसरा खसूसियत क्या है कि ये सांस गल्फर से लेता है। आप लोग मछली खरीदने गए होंगे, मछली को देखेंगे, मछली को जब काटता है तो उसमें गल्फर पाया जाता है, तो गल्फर से मछलियां सांस लेती हैं। तो ये हुआ पीसेस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग
पढ़ेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया का माना ही होता है वो जानवर जो लैंड पर भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, खुश्की पर भी रहता हो और तरी पर भी रहता हो। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेढक का। ठीक है, तो इसके क्या खासियत है उसको हम देखते हैं। एक नंबर देखिए, ये सर्द खून वाले जानवर है, यानी ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। जैसे मछलियां कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, उसी तरह से एम्फीबिया भी ग्रुप्स, एम्फीबिया क्लास के जो जानवर होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये पानी और खुश्की दोनों ही जगहों में पाए जाते हैं। 2 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इनके जिस्म में 4 पैर होते हैं। ठीक है, इनमें से अगले पैरों में 4 और पिछले पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। आप एक मेढक को जो है खूब गौर से देखिएगा तो तमाम खसूसियात उनमें आपको नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, हार्ट, इनके हार्ट में 3 खाने होते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। इंसान का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, यानी 2 ऑरिकल्स पाया जाता है और 2 वेंट्रिकल्स पाया जाता है। लेकिन फ्रॉग के जो हार्ट होते हैं उसमें 3 खाना है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। तो ये हुआ एम्फीबिया क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 नंबर है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया वो जानवर हैं जो रेंग कर चलते हैं जमीन के ऊपर, जैसे गिरगिट, छिपकली वगैरह वगैरह। इसका देखिए, ये आमतौर पर खुश्की पर रहते हैं। माने रेप्टिलिया क्लास के जो जानवर हैं ये पानी में नहीं पाए जाते हैं, ये जो है जमीन पर रहते हैं। घरों में छिपकली होता है, जानवरों गिरगिट होता है, ठीक है, सांप वगैरह, ये सब जो है रेप्टिलिया क्लास के जानवर हैं। अच्छा, इनके 4 पैर होते हैं जिनमें 5-5 उंगलियां होती हैं। जिल्द खुश्क होती है और चोंचों से ढकी होती है। इनका जिस्म जो है स्केल से ढका होता है। ये था। अच्छा, रेप्टिलिया जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है। नहीं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स नहीं होता है, सॉरी, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। अब चलिए एव्स। एव्स माने बर्ड्स, उड़ने वाले परिंदे। उड़ने वाले जितने परिंदे हैं वो एव्स क्लास के अंदर में आते हैं। इनके बारे में भी हम कुछ खसूसियात देख लेते हैं। ये ऐसे रीढ़दार जानवर हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, ये हवा में उड़ने वाले जानवर हैं। ठीक है, अच्छा, इनके अगले बाजू डैनों के शक्ल के होते हैं जिनकी मदद उड़ते हैं, माने इनमें डैना पाया जाता है, विंग्स पाया जाता है, 2 डैने पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये उड़ता है। अच्छा, जिल्द जो है परों से ढका होता है, इसका बॉडी जो है परों से ढका होता है। पैरों पर चोंटे पाए जाते हैं, मुंह चोंचदार होता है जिसमें दांत नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, बर्ड्स लेकिन जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, याद रखिएगा, बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है। अब है मैमेलिया। मैमेलिया यानी दूध पीने वाले जानवर या दूध पिलाने वाले जानवर। ये गर्म खून वाले जानवर हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, जिसमें इंसान भी आता है। ठीक है, गाय, बकरी, ठीक है, ये सब, जिसका जिस्म सर, गर्दन, धड़ और दुम में बटा होता है। ठीक है, तो इसमें बाकायदा तौर पर इनका बॉडी 3 हिस्सों में तकसीम होता है, हेड, चेस्ट, हेड, गर्दन और चेस्ट। जिस्म बालों से ढका होता है। अब बालिग मादा में दूध पिलाने पैदा करने वाली गुल्टियां पाई जाती है, जिससे अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूध पिलाने वाले ये जानवर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्टिब्रेटा को जो 5 क्लासेस में जो तकसीम किया गया है उनमें क्या क्या खसूसियात है। तो ये था आज का मेरा ये क्लास। तो इस क्लास में हमने क्या देखा कि पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम्स को कितने फाइला में डिवाइड किया गया है। आप याद रखिएगा, हर फाइला से कम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा और उस फाइला में कम से कम 2 या 3 एनिमल्स उसको याद रखिएगा कि किस फाइला में कौन से जो है एनिमल्स आते हैं। ठीक है, और वर्टिब्रेटा का ये 5 क्लासेस हुआ। इस 5 क्लासेस का भी जो है इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है, इसको भी याद रखिएगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स किसको कहते हैं, इसका डिफरेंस को याद रखिएगा। और कुछ जो पढ़ाई के दौरान जो कुछ शॉर्ट्स जो है टर्म्स है उसको याद रखेंगे, जैसे कि ओस्टिया था, ठीक है,
सीलिया, उसी तरह से आपका सीटी, ये जो है खास जो है इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन टर्म्स को याद रखिएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर दिए हैं। अब आइंदा क्लास में हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।